हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में घमासान की शुरुआत हो चुकी है। 4 महीने बाद होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सीएम का पद हासिल करने के लिए जहां भूपेंद्र हुड्डा ने उद्यमान के साथ मिलकर पूरे हरियाणा की मीटिंगों का ब्यौरा जारी कर दिया है, तो वहीं पर कुमारी सैलजा भी फील्ड में निकल चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कुमारी सैलजा भी प्रदेश की पॉलिटिक्स में पहली बार सीएम पद पर दावेदारी ठोक रही हैं। कुमारी सैलजा ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपने आप को सीएम नहीं मानती हैं, लेकिन सीएम की दौड़ में जरूर मानती हैं, और अगर पार्टी हाईकमान ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया तो वो इस पद पर बैठ भी सकती हैं। कुमारी सैलजा ये भी ऐलान कर चुकी हैं कि सांसद बनना पार्टी की इजाजत थी, पार्टी का आदेश था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगी और वो प्रदेश की पॉलिटिक्स करेंगी। जहां भूपेंद्र हुड्डा उद्यमान के साथ मिलकर संगठन के जरिए अपने आप को 90 के 90 हलकों में ले जाने की योजना को अमली जामा पहना चुके हैं, तो कुमारी सैलजा भी एसआर के तिगड़ी के साथ साथ वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव के साथ मिलकर हरियाणा की सियासत में 2005 जैसा माहौल बनाने का खाका तैयार कर चुकी हैं। कुमारी सैलजा साफ तौर पर कम से कम 30 विधायकों को साथ लेकर सीएम की दावेदारी पेश करने के ब्लूप्रिंट पे भी काम कर रही हैं। कुमारी सैलजा ने जिस तरह से पूरे हरियाणा का दौरा करने की योजना बनाई है, उससे जाहिर हो जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगी। कुमारी सैलजा ने कल करनाल में, कुरुक्षेत्र में और अंबाला में अपने समर्थकों के साथ मुलाकात की। आप इन फोटो को जरा गौर से देखिए। इन फोटो में आपको जाहिर हो जाएगा कि सांसद बनने के बाद अब कुमारी सैलजा का रुतबा कांग्रेस के अंदर काफ़ी बढ़ गया है। वो जहां पर भी जाती हैं वहां पर उनके समर्थक भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं, और कांग्रेस के हुड्डा विरोधी तमाम नेता भी अब उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कुमारी सैलजा अब भूपेंद्र हुड्डा के बराबर का दमखम रखती हुई नजर आ रही है। जो लोग कुमारी सैलजा को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुमारी सैलजा इकलौते और अकेले बलबूते पर सियासत नहीं कर रही हैं, बल्कि वे पूरे ग्रुप के साथ ही वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। जिस तरह से सिरसा में 3.25 लाख वोटों की भारी भरकम जीत दर्ज करके कुमारी सैलजा ने अपने बलबूते पर यह दिखा दिया है कि उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के सहयोग की जरूरत नहीं है, और वो भूपेंद्र हुड्डा की मदद के बगैर ही भारी भरकम जीत हासिल करके अपने आप को साबित करने का काम भी कर गई हैं। कुमारी सैलजा के लिए अब सिर्फ एक चुनौती बाकी है, और वो चुनौती है कि विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए के साथ अपनी सीएम की दावेदारी को पुख्ता करने का काम करें। कुमारी सैलजा के लिए ये अच्छी बात है कि उनका सहयोग निभाने के लिए जहां रणदीप सुरजेवाला तैयार बैठे हैं, जहां किरण चौधरी पूरी तैयारी में है, वहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी पूरे दमखम के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद कैप्टन अजय यादव भी कुमारी सैलजा का साथ निभाने की तैयारी में हैं। यानी कुमारी सैलजा को जो है चारों ही बड़े नेताओं का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर और प्रियंका वढेरा के साथ अपनी सेटिंग के चलते दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने की सोच रखते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ इस समय हरियाणा के सबसे ज़्यादा नेता भी हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा विधायक भी हैं, उनके साथ पूर्व विधायक भी हैं, लेकिन कुमारी सैलजा को भी कम आंकना गलती होगी, क्योंकि कुमारी सैलजा के साथ भी गांधी परिवार का बड़ा समर्थन है। वो सोनिया गांधी की सबसे विश्वासपात्र नेताओं में शामिल है। राहुल गांधी भी उन्हें अपना सबसे करीबी सहयोगी मानते हैं, और ऐसे में हरियाणा की सियासत में कांग्रेस को सत्ता हासिल होने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मदद से, समर्थन से वो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। कुमारी सैलजा के खिलाफ इस समय कोई नेगेटिविटी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में नारा दिया था कि पहले सिरसा उसके बाद चंडीगढ़ की बारी है, उससे लोगों के अंदर भी, वोटरों के अंदर भी बड़ा समर्थन मिला, और इसी समर्थन के कारण ही वो 3.25 लाख वोटों से सांसद बनी। कुमारी सैलजा का रास्ता इसलिए भी आसान नजर आता है क्योंकि जहां सांसद बनने के बाद उनके साथ में सिरसा जिले के ज़्यादा से ज़्यादा, सिरसा पार्लियामेंट के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक होंगे, वहीं हिसार पार्लियामेंट में भी उनके समर्थकों की, उनके साथ में निष्ठावान नेताओं की लंबी कतार है। इसी तरह अंबाला पार्लियामेंट भी उनके साथ में खड़ी नजर आती है, वहाँ के भी ज़्यादातर विधायक उनके पाले में खड़े रहेंगे। इसके बाद में भिवानी में, दादरी में किरण चौधरी, अहिरवाल के अंदर
कैप्टन अजय यादव और बांगर बेल्ट के अंदर रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी और सहयोग कुमारी शैलजा को लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी मदद देने का काम करेंगे। यानी कुमारी शैलजा एक सोची समझी रणनीति के तहत ही अपने अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। कुमारी शैलजा अगले 3 दिनों में अब सिरसा पार्लियामेंट में धन्यवादी दौरा करके अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को अपने साथ लामबंद होने के लिए पक्का कर देंगी। तो उसके बाद वो हिसार पार्लियामेंट के भी सभी 9 हलकों में जाकर वहां अपने समर्थकों को चुनाव लड़ने के लिए और जितवाने के लिए माहौल बनाने का काम करेंगी। इसके बाद वो किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर और वीरेंद्र सिंह को साथ लेकर पूरे हरियाणा का दौरा करेंगी। बड़ी बड़ी की मीटिंगें करके वो अपने खेमे को मजबूत करने का काम करेंगी। यानी कुमारी शैलजा ये बखूबी जानती हैं कि सीएम पद की रेस में हुड्डा फैमिली को हराने के लिए उनको तमाम बड़े नेताओं का साथ चाहिए होगा, उन्हें तमाम बड़े नेताओं की मदद की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए जितवा कर साथ लाना होगा। ये एसआर के तिगड़ी का खेमा ये सोच रखता है कि कम से कम 40 सीटों पर उन्हें अपने समर्थकों को उतारना है और कम से कम 30 मजबूत एमएलए को साथ लेकर सीएम पद पर दावेदारी ठोकनी है। कुमारी शैलजा और एसआर के गुट के बाकी नेता अब मजबूत चेहरों को कांग्रेस में लाकर उन्हें टिकट दिलवाकर अपनी मौजूदगी को मजबूत करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करेंगे और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद वो सीएम पद पर मजबूती से दाव ठोकने का काम करेंगे। वो अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए कुमारी शैलजा की अगुवाई में पूरी एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब पूरी मजबूती के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से उन्हें लगातार जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ही काफ़ी संख्या में नेता उनके साथ में खड़े नजर आ रहे हैं, उससे जाहिर हो जाता है कि अब हरियाणा में कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में आमने सामने की टक्कर होगी। जहां भूपेंद्र हुड्डा आत्मविश्वास से लबालब नजर आते हैं तो वहीं कुमारी शैलजा भी बड़े साथी नेताओं के सहयोग के बलबूते पर अपने आप को सीएम की दौड़ में मजबूत दावेदार मानती हैं और उनको हल्के में लेना विरोधियों के लिए एक बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर चल रही इस खेमेबाजी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हुड्डा फैमिली और एसआर के तिगड़ी के अलावा वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव के एक साथ जुड़ने के बाद बदलने वाले माहौल की गहराई को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर चलने वाले सत्ता के संग्राम के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।